बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे और इम्तहानात में अच्छे मार्क्स से कामयाब करे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 11th क्लास फर्स्ट ईयर की जो आपकी बेटा स्टैटिस्टिक की बुक है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के गेस्ट पेपर्स के आंसर। बेटा ये वीडियो जो है इसमें मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 7, 8 और चैप्टर नंबर 9 तीनों के बेटा आंसर्स जो है डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक जो है बेटा आंसर्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। ये लास्ट वाली आंसर्स की वीडियो है बेटा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। पंजाब बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, किसी भी पंजाब बोर्ड से बिलोंग करते हैं बेटा, ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हमारे पास जो चैप्टर नंबर 7 का फर्स्ट वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर रैंडम नंबर। रैंडम नंबर्स क्या होते हैं बेटा? नीचे इसका आंसर लिखा हुआ है, आपने ये याद कर लेना है, ये इसका आंसर है। अब मैं बेटा डिटेल में नहीं समझाऊंगा क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, आपने इसको याद कर लेना है। जो मसला होगा आप मुझे जो है ना कमेंट में बताइएगा, मैं जो है बेटा आपको उसका आंसर बता दूंगा। उसके बाद सेकंड वाला है हाउ कैन रैंडम नंबर जनरेटेड है, तो ये बेटा उसका आंसर है कि रैंडम नंबर को कैसे जनरेट किया जाता है। उसके बाद थर्ड वाला बेटा हमारे पास राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ रैंडम नंबर। रैंडम नंबर की एप्लीकेशन यानी रैंडम नंबर कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, तो उसने बताया हुआ है साइंस में, आर्ट्स में, स्टैटिस्टिक में, क्रिप्टोग्राफी में, गेमिंग के अंदर, गैम्बलिंग और इस तरह की और बहुत सी फील्ड है जिनके अंदर ये इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट 4 वाला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल की आपने बेटा तारीफ करनी है, तो ये उसका बेटा आंसर लिखा हुआ है। रैंडम वेरिएबल की तारीफ बेटा यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद ये रैंडम वेरिएबल की कितनी टाइप्स होती हैं, तो ये बेटा 2 रैंडम वेरिएबल की टाइप्स होती हैं, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। नेक्स्ट बेटा कहता है गिव एनी 2 एग्जांपल ऑफ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल की 2 मिसालें आपने बेटा बतानी है, तो ये एक उसकी जो मिसाल बेटा ये वाली है, कॉइन के टास्क करने वाली, सिक्के वाली, और दूसरी बेटा रोलिंग डाइस यानी जो आप लूडो के दाने को फेंकते हो वो वाली 2 एग्जांपल है इसकी। उसके बाद इस चैप्टर का बेटा जो सेकंड लास्ट छठा क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, उसमें कहता है सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल के सैंपल स्पेस की आपने डेफिनेशन बतानी है। तो सैंपल स्पेस इज अ सेट ऑफ वैल्यू अ रैंडम वेरिएबल कैन टेक। कहता है सैंपल स्पेस में वो तमाम वैल्यूज आती हैं, एक वैल्यू नहीं सेट ऑफ वैल्यूज आती हैं जिनको रैंडम वेरिएबल ने रखा होता है एक जगह पे। जैसे अगर डाइस की बात करें तो उसके बेटा सैंपल स्पेस 1 से 6 तक बनेगी। लास्ट वाला जो बेटा इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ये बेटा हमारे पास कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, इसको आपने अच्छे से कर लेना है। ये उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है और नीचे ये उसकी बेटा जो है एग्जांपल लिखी हुई है। तो ये चैप्टर नंबर जो है बेटा 7 के मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे, उनके आंसर थे। मैंने आप लोगों के साथ 6 तक पहले डिस्कस कर लिए थे ये 7 के। अब 7 के बाद अब 8 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 8 है बेटा हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। इस चैप्टर के बेटा जो मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उनके आंसर्स डिस्कस करते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मुराद है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं बेटा, उसकी तारीफ आपने करनी है। तो ये इसकी तारीफ लिखी हुई है। अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ स्टैटिकल फंक्शन दैट डिस्क्राइब ऑल द पॉसिबल वैल्यूज एंड प्रोबेबिलिटीज फॉर अ रैंडम वेरिएबल विद इन अ गिवन रेंज। ये बेटा उसका आंसर है, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है बेटा डिफाइन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की तारीफ आपने करनी है। तो बेटा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को हम PDF यानी P फॉर प्रोबेबिलिटी, D फॉर डेंसिटी और F फॉर फंक्शन, तो इसको PDF से लिखते हैं। और इसकी बेटा जो आपके पास है कहता है इन स्टैटिस्टिक अ फंक्शन हुज इंटीग्रल इज कैलकुलेटेड। इंटीग्रल मीन्स उसकी वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट करते हैं टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, यानी इसकी वैल्यू को बेटा हम किसके साथ, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के साथ जो है फाइंड करते हैं। तो ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल से फाइंड की जाए वो बेटा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहलाता है। उसके बाद बेटा इस चैप्टर का थर्ड वाला जो क्वेश्चन है कहता है 2 कॉइन आर टॉस्ड। 2 सिक्कों को टॉस करें
एक्स क्या है, नंबर ऑफ हेड्स टू मेक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। एक्स जो है उसमें नंबर ऑफ हेड्स हैं, तो एक्स की जो है बेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने बतानी है। तो ये बेटा इसका नीचे आंसर लिखा हुआ है, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अगर कोई मसला होगा तो आपने मुझे बताना है इसमें, अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो ये वाला बेटा आपने इसका आंसर कर लेना है। उसके बाद इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 8 का जो 4 वाला क्वेश्चन है उसमें बेटा आपने क्या लिखना है, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की आपने बेटा प्रॉपर्टीज लिखनी है। तो बेटा इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं। पहली क्या है, ईच प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 and 1 इंक्लूसिव द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज 1। इसका एक तो ये है कि प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 आता है, और उसके बाद बेटा 0 और 1 के दरमियान में जो प्रोबेबिलिटी हमेशा होती है, ना 0 से कभी छोटी हो सकती है और ना 1 से कभी बड़ी हो सकती है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। और प्रोबेबिलिटी की टोटल वैल्यू को सक्सेस और फेलियर को ऐड किया जाए तो 1 आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। उसके बाद अगला बेटा क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8 का 5वां क्वेश्चन है, राइट डाउन द टू प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशंस। तो बेटा इसका आंसर जो है, इसकी दो प्रॉपर्टीज हमारे पास यहाँ पे नीचे लिखी हुई हैं, ये बेटा आपने इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। यहाँ पे बेटा इसकी ज़्यादा प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, यहाँ पे तकरीबन इसकी 5 प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। आपने इनमें से कोई सी 2 प्रॉपर्टीज को अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, आपने बेटा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखना है और उसकी तारीफ। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है दैट डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम विल टेक ऑन अ स्पेसिफिक वैल्यू और सेट ऑफ वैल्यू। द क्लासिक एग्जाम्पल आर एसोसिएटेड विद गेम ऑफ चांस। ये बेटा इसकी एग्जाम्पल भी दी हुई है और ऊपर उसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, तो इनको आपने बेटा तैयार कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बेटा जो है हमारे पास ये 6 वाला उसका लास्ट था। आगे चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 का बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अब उनको डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 9 का बेटा जो फर्स्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास कौन सा है। चैप्टर नंबर 9 का नेम है बायनोमियल एंड हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका फर्स्ट वाला है डिफाइन बायनोमियल एक्सपेरिमेंट। बायनोमियल एक्सपेरिमेंट की तारीफ करें। तो बेटा बायनोमियल एक्सपेरिमेंट की तारीफ क्या लिखी हुई है, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ फिक्स नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स ईच विद 2 पॉसिबल आउटकम, सक्सेस एंड फेलियर एंड द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब बेटा क्या कह रहा है कि हमारे पास ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनके अंदर फिक्स नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हो, यानी ट्रायल्स फिक्स हो, पता हो कि 4 दफ़ा ट्रायल होना है, 5 दफ़ा 6 दफ़ा फिक्स हो, और उसकी आउटकम हर ट्रायल की 2 ही आए, या जो है आपके पास उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आए या फेलियर आए। उसके बाद इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल में बेटा कहता है फॉर एग्जांपल व्हेन वी फ्लिप अ कॉइन, जब हम सिक्के को जो है ऊपर फेंकते हैं टास्क करने के लिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स इज सक्सेस। हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सक्सेस है, इज ऑलवेज सेम ईच टाइम वी फ्लिप द कॉइन। और ये हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी बेटा। यानी अगर आप एक दफ़ा सिक्के को टास करोगे तो फिर भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 50% है, दूसरी दफ़ा करोगे फिर भी 50% ही है, यानी ये हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। उसके बाद बेटा इस चैप्टर का जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तारीफ आपने करनी है। The binomial distribution model allow us to compute the probability of observing a specified number of success when the process is repeated a specified number of time। यानी बेटा इसमें कहता है कि अगर आप अपने प्रोसेस को कई दफ़ा रिपीट करते हो और हर दफ़ा उसकी बेटा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है उसको ऑब्जर्व करते हैं और हर दफ़ा वो सेम आती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसकी एग्जांपल बेटा ये है, इन अ सेट ऑफ पेशेंट एंड द आउटकम फॉर अ गिवन पेशेंट इज आइदर अ सक्सेस और अ फेलियर। तो पेशेंट की एग्जांपल ली हुई है, मरीज की एग्जांपल। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 है मोस्ट इंपोर्टेंट। ये कहता है इट इज पॉसिबल टू हैव अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 5 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 3.77। कहता है क्या ये पॉसिबल है कि आपका मीन 5 हो और प्रोबेबिलिटी स्टैंडर्ड डेविएशन 3.77 हो, तो क्या ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मान सकती है। तो बेटा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसकी नहीं मान सकती। इसकी वजह क्या है, नो बिकॉज द मीन इन अ बायनोमियल
इज इक्वल टू NP, जो इसकी मीन होती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की वो NP के इक्वल होती है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है वो जजर P1 माइनस P और साथ N इसके इक्वल होती है। फिर बेटा अगर आप इसकी जगह मीन की जगह 5 रखेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह 3.5 रखेंगे तो फिर NP की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो नेगेटिव में आएगी, और नेगेटिव का स्क्वायर रूट लें बेटा, जजर लें तो वो नहीं होता, इसलिए where n has to be a positive whole number and p a number between 0 and 1, इसका मतलब n हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और p भी पॉजिटिव होना चाहिए 0 और 1 के दरमियान में। तो बेटा ये जब नेगेटिव आ जाएगा तो इसका मतलब इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका आंसर बेटा अगर आप निकालोगे ना, ये जो ऊपर NP और ये स्क्वायर रूट P1 माइनस P इंटू N, ये वाला फार्मूला लगा के बेटा ये जो है जब आप इसको निकालोगे तो आंसर कभी भी सेम नहीं आएगा, पॉजिटिव में नहीं आएगा, सॉरी नेगेटिव में आएगा। तो जब बेटा नेगेटिव में आएगा तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट वाला बेटा 4 वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन को हम बेटा NP से लिखते हैं और वेरिएंस को हम NP इंटू 1 माइनस P से हम लिखते हैं। ये बेटा वेरिएंस का फार्मूला है, अगर इसके ऊपर जजर आ जाए तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का बन जाता है। नेक्स्ट 5 वाला बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इस चैप्टर का लास्ट वाला क्वेश्चन है, आपकी इस बुक का भी बेटा जितने हमने इसके गेस्ट पेपर डिस्कस किए थे उनका भी लास्ट वाला क्वेश्चन है। इसमें कहते हैं राइट डाउन एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसकी बेटा 3 प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं बेटा। अगर आपके पास P की वैल्यू 1/2 होगी तो वो सिमेट्रिक होगा हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अगर वैल्यू P की जो है 1/2 से लेस होगी तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, और अगर ग्रेटर होगी बेटा P से तो फिर क्या होगा 1/2, P की वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 होगी तो बेटा वो क्या होगा नेगेटिवली स्क्यूड होगा। तो ये बेटा आपकी बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 के। इनको अच्छे से आपने तैयार कर लेना है, बाकी बेटा मैंने डिटेल में पहले ही आपको करवा दिए हुए हैं। इसके अलावा बेटा जो बच्चे जो है फुल मार्क्स लेना चाहते हैं, एक वीडियो मैं और अपलोड करूंगा, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन की होगी, उसको भी आप देख लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपके पेपर में फुल मार्क्स आ जाएंगे। MCQs शालशुदा बेटा वो मैंने पहले ही शालशुदा MCQs जो है वो आपके साथ जो है शेयर कर दिए हुए हैं, इसी चैनल के ऊपर हैं, जिसको नहीं मिलते बेटा वो भी मुझे बता दे। लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो भी अपलोड कर दी हुई है। तो अब आप बेटा पेपर को अच्छे से जो है तैयार करके इंशाल्लाह पेपर में अच्छे मार्क्स लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जितने दोस्तों के साथ हो सकता है शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई गेस्ट पेपर्स और पेपर पे स्कीम्स की वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।